यूपी पीसीएस मेंस जो लोग लिखने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025 में, है ना, है तो 24 का लेकिन 25 में लिख रहे हो, तो सौभाग्यशाली हो आप, एटलीस्ट मौका मिलेगा आपको। तो नंबर, कट ऑफ, प्रोडिक्शन ये सब छोड़ो, ऊपर से GS 1 2 3 4 सब तैयार कर लेते हैं, ऐसे सबका तैयार हो जाता है। प्लस आपका तैयार हो जाता है क्या, हिंदी भी। हिंदी में अगर आपको इशू आएगा इसको बता देना, ठीक है, किसी में भी आए वो तो सेपरेटली देख लेंगे। फिलहाल जो पेपर 5th है और 6th है, यूपी स्पेशल, पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे इससे बाहर हो गए थे क्योंकि उसने पूछा ही कुछ इस तरीके से था। तो ये आपको कहाँ से तैयार करना है, पहली चीज़ तो बुक है अलग अलग, दृष्टि IAS की भी है, ओनली IAS की भी है, बाकी आपके एक मैग्रा हिल पब्लिकेशन की है, राकेश शाराश्वत, ठीक, इनकी बुक है, आप देख सकते हो, किसी को भी देख लेना, लेकिन मल्टीपल सोर्स मत रखना, सिंपल एक बार पढ़ना, नोट्स बनाना और तरीके से लिखना। क्योंकि देखिए यूपी में एज सच जो नेशनल जैसी ज्योग्राफी है लगभग वैसे ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारी चीज़ें सेम है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो आपको लगेगा कि यार इतना कम है, फिर लिखूंगा क्या या लिखूंगी क्या मैं, तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा। इशू आएगा आप में जब फोमो डेवलप होगा कि यार कुछ छूट रहा है, नहीं आता, इससे ज़्यादा तो नहीं है, करंट से कुछ नहीं पूछ ले, तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जब हिस्ट्री तैयार करते हो तो हिस्ट्री जो इंडिया की है लगभग वैसे ही यूपी की है अपने, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। तो आपने क्या करना है, देखिए हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, जैसे प्री हिस्टोरिक साइट्स कुछ पूछ ले, जनरली पूछेगा इसे, फिर आपका इंडस वैली के आसपास वाला टाइम, फिर वैदिक कल्चर, ठीक है। तो आप या तो माइन्यूट डिटेल्स हर बुक में दे रखी है, तो आप उसमें फिर फंस जाओगे, आपको रिटेन नहीं होगा। आप चलिए हिस्ट्री आपने जैसे तैसे रट भी ली, फिर ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में कब तक इतना रटोगे, तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे ये यूपी है, तो 1 नंबर पहले मतलब ये, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये आपको पता चला कि यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर गया, नीचे आया, तो बस इसी से आपका निकल के आ जाएगा कि प्री हिस्टोरिक साइट्स यहाँ पे हैं, जैसे बेलान वैली, ठीक है, मदहदा और सराय नगर, प्लस आपका जो चाकिया वैली है चंदौली जिले में, ठीक है। ऐसे करके जितनी साइट्स मिलेंगी आपको प्री हिस्टोरिक इधर मिल जाएंगी। पहला आपका ये हुआ, फिर इंडस वैली के टाइम पे तो आप एकदम ऊपर ले जाओ कि यूपी का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हिंडन नदी के आसपास वाला आलमगीरपुर, ये बाकी इंडस वैली की जितनी साइट्स होंगी लगभग ये इधर मिलेंगी, ठीक। और तीसरा, जब और लेटर वैदिक के टाइम पे आओगे तो ये बुंदेलखंड वाले रीजन का भी सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे ये हुआ। अब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देने हैं यूपी की जो अर्लीस्ट साइट्स थी, ठीक है। तो आप सिंपली लिखो प्री हिस्टोरिक, फिर जो ब्रॉन्ज एज वाला टाइम था वो, फिर तीसरा लेटर वैदिक कल्चर या फिर वैदिक कल्चर लिख दो बस, ठीक है, इतना। अब प्री हिस्टोरिक की मैंने आपको बताया, ये जो यूपी है यहाँ की साइट्स लिख दो, सोनभद्र जिला, चाकिया, चंदौली, है ना, मदहदा, दमदमा, ये सब चीज़ें। यहाँ पे क्या क्या मिला है, डबल ब्यूरियल पिट मिले हैं, ऐसे कुछ करके पिट हर्थ मिले हैं, HER, ठीक है। तो ये सब लिखे हैं आपने, 2-3 एग्जाम्पल लिखे उनके पॉइंट और उसके एग्जाम्पल। ऐसे ही ब्रॉन्ज एज का लिख दिया कि यहाँ पे आएगा ब्रॉन्ज एज, ठीक है, जैसे यूपी है ये वाला कि आलमगीरपुर, सहारनपुर, मांडी विलेज, ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर। तो ये 2-3 साइड से आपने लिख दी, क्या मिला है यहाँ पे, तो सिंपल स्क्वायरल ये सब एनिमल वगैरह 2-3 लिख दिए, फिर ऐसे 1-2 वैदिक के लिख दिए आपने, तो आपका आंसर सेट हो गया यहीं से। ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन तरीके से ऐसे ही हिस्ट्री को एकदम मेडाइवल तक, मॉडर्न तक लेके आओ, वो अच्छे से कर लो। फिर पॉलिटी, जो नेशनल पॉलिटी है लगभग यूपी की वैसी है,
स्पेशल में आपको थोड़ा सा रीजनल पार्टी ये सब तैयार करनी है, फिर इकोनॉमी, सोसाइटी, उस पर अलग अलग वीडियो ले आएंगे। मुझे जो आपको अपडेट करना है वो ये कि वो जो 2-3 बुक्स बताई हैं आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके लिए पेपर 5th और 6th, क्योंकि अपने पास टाइम है आराम से, इस पे सारे लेक्चर ले आएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम है, लेकिन तरीके से पढ़ लोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आंसर लिख लोगे, ठीक है। प्लस इसका करंट वगैरह देख लेंगे। फिलहाल जिसको बुक से तैयार करना है वो बुक से करे, जिसको लेक्चर चाहिए वो बता सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताना। लेकिन उसमें क्या है ना, इशू आता है कि 8-10 बच्चे रहते हैं तो फिर टाइम एफर्ट लगता है सेम, बच्चे रहते हैं कम, उसमें फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती। कॉस्ट भी कैसे, टाइम की कॉस्ट जो है, फिनेंशियल कॉस्ट की कोई बात नहीं है, टाइम की कॉस्ट रिकवर नहीं होती, इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हाँ, अगर ठीक ठाक बच्चे आएंगे तो पढ़ा देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है, 15-20 दिन में हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे, थैंक यू।